नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अचानक खबरों में आ गया है। ग्रेट निकोबार में भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से चीन की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे सोनिया गांधी और उनकी पार्टी को भी परेशानी हो रही है। आखिर भारत की इस रणनीतिक बढ़त से कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बहुत बड़ी विकास योजना है, जिसकी लागत लगभग 72 से 81 हजार करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से ग्रेट निकोबार द्वीप पर बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार इस द्वीप को एक बड़ा सामरिक और व्यापारिक केंद्र बनाना चाहती है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। हालांकि सबसे पहले एक बड़ा समुद्री पोर्ट बनाया जा रहा है, जो गैलेथिया बे में होगा। इस पोर्ट के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट कारोबार को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि बड़े बड़े जहाज यहां रुके और माल की अदला बदली हो सके। इसके साथ इस प्रोजेक्ट के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल न केवल आम नागरिक उड़ानों के लिए होगा, बल्कि इसमें सैन्य उड़ानों के लिए भी जगह होगी। यह भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में एक बिजली संयंत्र यानी पावर प्लांट की भी स्थापना की जाएगी, जो गैस और सोलर ऊर्जा दोनों से बिजली बनाएगा। साथ ही वहाँ एक नई टाउनशिप भी बसाई जाएगी, जिसमें रहने के लिए घर, ऑफिस, दुकानें आदि होंगे। सरकार यहाँ इस इलाके में टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए पर्यटन के लिए खास सुविधाएं बनाई जाएगी, जैसे रिजॉर्ट्स, होटल वगैरह। साल 2022 में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। इसके बाद सरकार को 130.75 वर्ग किलोमीटर जंगल काटने की भी अनुमति मिल गई, जो हाल के सबसे बड़े जंगल कटाई मामलों में से एक है। पहले ये इलाका तटीय नियमों के तहत संरक्षित प्रोहिबिटेड जोन था, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव कर इसे निर्माण के लिए खुला घोषित कर दिया गया। साल 2023 में केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, जिसमें पर्यावरण और समुद्री जीवन जैसे कोरल रीफ्स पर पड़ने वाले असर की जांच की और इसकी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को सौंप दी, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अब सरकार का कहना है कि निर्माण का काम जल्दी शुरू होगा और पोर्ट का पहला चरण 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इसे लेकर क्यों हो रहा है विवाद? आइए जानते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर चल रहा एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 MVA गैस और सौर आधारित विद्युत संयंत्र विकसित करना शामिल है। अब इस परियोजना को कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी ने प्रकृति और वहां की जनजाति के लिए खतरा करार दिया है। सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को एक सुनियोजित दुस्साहस करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है और इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए द हिंदू में अपने लेख द मेकिंग ऑफ इन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पूरी तरह बेकार 75,000 करोड़ की खर्चीली योजना बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट जनजातीय समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा है और दुनिया की अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता को तबाह कर देगा। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया
कि वह आदिवासियों के अधिकारों को कुचल रही है और कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी का ये तरीका पुरानी कांग्रेस की स्टाइल है, हर विकास को आपदा बताना और हर बड़े प्रोजेक्ट को संविधान के खिलाफ दिखाना। लेकिन अगर गौर से देखें तो उनकी बातें एक तरफा, डराने वाली और राजनीति से भरी हुई है। सोनिया गांधी कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट निकोबारी और शोम्पेन आदिवासियों को उनकी ज़मीन से पूरी तरह हटा देगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए चुने गए इलाकों को बहुत सोच समझकर तय किया गया है ताकि आदिवासी बस्तियों को कम से कम नुकसान हो। ये कहना कि सब उजड़ जाएगा बढ़ा चढ़ाकर बात है। गौर करने वाली बात यह है कि 2004 की सुनामी में निकोबारी लोगों के पुराने गांव तबाह हुए थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने गांवों को दोबारा बसाने या आदिवासियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए कुछ खास नहीं किया। अब जब सरकार सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी की बात करती है तो कांग्रेस इसे बड़ा खतरा बताती है। दरअसल सोनिया गांधी गलत जानकारी दे रही हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया और नियमों को नज़रअंदाज किया और सामाजिक प्रभाव की जांच में खामियां हैं। लेकिन वो ये नहीं बताती कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है। NCSCM की ज़मीनी जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट का इलाका CRZ 1B में है, जहां बंदरगाह बनाना जायज़ है, न कि CRZ 1A में, जहां निर्माण नहीं हो सकता। ये नियम तोड़ना नहीं बल्कि नियमों का पालन है। सोनिया गांधी ने जंगल कटाई की भरपाई के लिए पेड़ लगाने को पर्यावरण और इंसानियत की भयानक तबाही कहा, लेकिन वो ये नहीं बताती कि ये वन संरक्षण कानून के तहत ज़रूरी है और इसकी सख्त निगरानी होती है। इसे पूरी तरह खारिज करना उन नियमों को नज़रअंदाज करना है जिन्हें भारत और सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकारों ने दशकों तक माना है। सोनिया गांधी ये बात छिपा जाती हैं कि भारत का 25% कार्गो विदेशी बंदरगाहों से होकर जाता है। इसमें कोलंबो में चीन निर्मित टर्मिनल भी है। भारत का 40% कारोबार संभालता है। वो ये भी नहीं कहती कि गैलेथिया बे की 18 से 20 मीटर गहराई और पूर्व पश्चिम शिपिंग रास्ते पर इसकी जगह भारत को सिंगापुर जैसे ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का 100 साल में एक बार मिलने वाला मौका देती है। इससे हम बीजिंग से जुड़े बंदरगाहों पर निर्भरता खत्म कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये रणनीतिक बात जैसे है ही नहीं। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बारे में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के कथित उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सरकार से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी। सोनिया गांधी के लेख को X पे साझा करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी ग्रेट निकोबार परियोजना पर अपनी चिंताओं को उजागर करते रहे और दावा करते रहे हैं कि यह पारिस्थितिकी और क्षेत्र के वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए खतरनाक है। ग्रेट निकोबार का समग्र विकास नाम के प्रोजेक्ट की बात करें तो इस परियोजना से भारत को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह जगह मलक्का जलमग्न के पास है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ एक मजबूत पोर्ट और एयरबेस होने से भारत की समुद्री सुरक्षा काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से बड़े बड़े जहाज अपना माल इस पोर्ट पर उतारेंगे और चढ़ाएंगे, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और नई टाउनशिप बनने से इस दूरदराज इलाके में बुनियादी सुविधाएं आएंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में ही लाखों लोगों को काम और बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है, जिससे पूरे इलाके का विकास तेजी से होगा। इस परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और 160 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। प्रस्तावित 72,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को साल 2021 में शुरू किया गया था, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू किया गया था, जिसमें द्वीप की लाभप्रद स्थिति का इस्तेमाल करने की क्षमता की बात की गई थी। अभी के ग्रेट निकोबार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिजर्व, शम्पेन ओंग अंडमानी और निकोबारी आदिवासी लोगों की लघु आबादी और कुछ हजार गैर आदिवासी निवास करते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।